जब 12th खत्म करी ना तो मुझे बस मेरिट से बाहर आना था। मैं यहाँ नहीं रहना और तो घर वालों ने कहा ये ड्रॉप कर लो। मैं कहा हाँ दिल्ली जाकर यहाँ नहीं रहेंगे। तो दिल्ली आ गए, KMC में एडमिशन भी हो गया। तो सैम आया था मेरे एक दोस्त मेरिट से मेरे साथ, वो भी KMC में। हम दोनों ने एक PG में रूम ले लिया। काफ़ी आलीशान रूम था, 2 सिंगल बेड थे, अलमारी के नाम पे एक माचिस की डब्बी लगी थी दीवार में। और जो आर्किटेक्ट था ना उसका, वो थोड़ा नशे में था। उसने 2 दरवाजे बनाए थे, एक दरवाजा सड़क पे ही खुलता था, तो अगर कभी जाने अनजाने में खोल दो तो स्कूटी में लग जाता था किसी की। आदमी बढ़िया जा रहा, भग जाया था, गिर गया, किसी ने दरवाजा खोल दिया। तो हम उसे ज्यादातर बंद ही रखते थे क्योंकि हम भी नशे में रहते थे। तो उस कमरे में एक तरफ हम चाय बनाते थे, तो उधर एक बार चाय गिर गई थी, तो उसके ऊपर अखबार बिछा दिया था। तो अब जो हेडलाइन थी वो चिपक गई थी। तो न्यूज़ के नाम पे हम रोज ये पढ़ते थे कि गाजियाबाद में सरेआम कत्ल हुआ है। और हम रोज वहां से निकलते कहते गाजियाबाद में बहुत कत्ल हो रहे हैं यार। थोड़े दिन हम रहे, फिर हमने डिसाइड किया कि यार दारू पीते हैं। क्योंकि यार देखो मेरिट से निकलने का मेन पर्पस ये था, क्योंकि मैं बचपन से अपने पापा को देखता रहा था कि शाम को इस आदमी को ऐसा कौन सा पदार्थ मिलता है कि ये खुश हो जाता है। मैंने कहा मुझे यही चाहिए। और दारू की जितनी बॉटल आई ना घर में, मुझे एक भी बॉटल हमने कभी फेंकी नहीं, तो सारी हम संभाल के रखते थे। क्यों पता नहीं, ये म्यूचुअली डिसाइड भी नहीं होता यार, वो बस आई, फिर हमने कहा क्या हमारी तो है। इसने मुझे सिगरेट भी पिलानी शुरू कर दी, मीठी मीठी बोल के। भाई पी के देख, मीठी मीठी लगेगी। मैं कहते पी के देखी, मुझे लगी भी। मैंने कहा सही है। जितने लोग स्मोक करते हैं उन्हें पता होगा कि छोटी गोल्ड में से ना धुआं बहुत आता है। जो नहीं करते मैं बता रहा हूँ आप। हाँ ऐसे गूगल मत करने लग जाना, आता है वो। पता नहीं उसके हाथ कोई बीमारी है, वो पुरानी सिगरेट कभी खींच लेती है, पता नहीं क्या उसके साथ। तो ना कमरे में धुएं से बादल बना के और बस उसे बैठ के देखता रहता था। मैं पूछता था क्या कर रहा है, कह रहा भाई देख उसमें कुछ दिख रहा है। मैं क्या दिख रहा है, कह रहा देख एक कुत्ता दिख रहा है। तो मैं देखता, मैंने कहा हाँ दिख तो रहा है। फिर हम दूसरा बादल बनाते थे, फिर हम दोनों कुत्तों की लड़ाई कराते थे। तो ठीक चल रहा था हमारा, फुल ऑन एंटरटेनमेंट चल रहा था। फिर एक दिन हमने ऐसे डिसाइड करा कि आओ थोड़ी बहुत सफाई वफाई कर लेते हैं। हम निकले घर से कि थोड़ा सामान वामान लेके आते हैं। बादल बना के, कमरा बंद करके, ताला लगा के हम लोग गए। पास की एक दुकान थी, वहाँ जाके हम भूल गए हम क्यों आए थे, सिगरेट पीने लगे। फिर याद आया तो मैंने वाइपर लिया, तो इसने बोला कि वाइपर मत ले यार, रख दे वापस। मैं कह रहे वो कत्ल के निशान मिटाने ले लेते। कह रहा कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा अपने आप। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो हमने बेसिकली हम कुछ लेने गए थे, बिना लिए थोड़ी देर में घूम घाम के वापस आ गए। तो हमारे ऐसे गैलरी थी, यहाँ वॉशरूम था, रूम से काफी दूर। आर्किटेक्ट होगी उसकी कोई दिक्कत, मुझे नहीं पता क्या था। तो ऐसे वॉशरूम था, चाबी इसके पास थी, भाग के आया और वॉशरूम में घुस गया। तो मैंने कहा चाबी, कह रहा नहीं दे रहा। ये क्या फेटिश है कि मैं चाबी छिपा लूंगा अपने पास। मैं कहा भाई या तो मुझे भी अंदर ही बुला ले, मैं भी बाथरूम में आ जाता हूँ। तो कह रहा नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा, जब तक मैं बाहर नहीं आता तो बाहर घूम। मैं कहा और अंदर कुछ नहीं कर रहा है, छप छप की आवाज आ रही है पानी की। पता नहीं बाल्टी में चाबी ही डुबो रहा था। मैं कहा भाई दे दे चाबी, 2-3 बार मांगी, नहीं दी। मैं कहा ठीक है बाहर में जा, मुझे कुछ ना कुछ काम है। मैं बाहर आया, ऐसे थोड़ा सा ओपन एरिया था, उसमें ऐसे गोल गोल घूम रहा था। मैं ऐसे घूम रहा था तो मैंने देखा हमारे रूम के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ बैग टांग के। तो मुझे लगा ये सेल्समैन होगा, कुछ बेच रहा होगा। तो मैंने कहा अरे टाइम पास तो मिल गया। आओ इससे बकचोदी की जाए। तो मैंने कहा हाँ भाई क्या बेच रहे हो। वो कुछ बोला नहीं। मैंने कहा बताओ ना क्या बेच रहे हो। तो वो पलटा, कहता तुम कौन हो। मैं कहा मैं कस्टमर, बताना क्या बेच रहे हो। कह रहा मैं सैम का फादर हूं। ये तो कोई बेचने की चीज।
मुझे समझ नहीं आया इस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। मैं बस पलटा में चल दिया। तो कह रहा कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मैं कस्टमर ना कुछ खरीदने जा रहा हूँ। कह रहा सही से बताओ तुम करते क्या हो? मैंने कहा अंकल मैं ना पीछे डांस सिखाता हूँ वहाँ पे ना। कुछ समझ ही नहीं आया। मैं रियाज ही कर रहा था, आप आ गए एकदम से ना। तो थोड़ी दूर में भागा। कह रहे एक सेकंड तुम अनुभव हो ना? आप थोड़ी बात सीरियस होती जा रही है। मैं कहा नहीं। कह रहा मुझे सैम ने बताया तुम्हारे बारे में, और मैं ही सोच रहा हूँ अपने लड़के से स्केच बनवाता है क्या? उस टाइम फोटो तो होते नहीं थे। तो ये क्या दोस्त से हाँ बनाओ शक्ल बनाओ। तो यार देखो मैं भाग सकता था वहां से, लेकिन फिर मुझे एकदम से लगा कि आज क्या होने वाला है। ये आदमी अभी वॉशरूम से आएगा, ये अपना बाप देखेगा, फिर हम तीनों मिलके कमरा देखेंगे, और ये संसार तमाशा देखेगा। मैं इस मोमेंट को मिस तो नहीं करना चाहता। तो मैं कहा बता देते हैं हम कौन है, क्योंकि देखो मुझे क्या डर था, ये आदमी क्या कर लेगा, वैसे तो है नहीं मुझे पीट देगा। ज्यादा ज्यादा क्या मेरे घर पे फोन करोगे, कर लो। जो अभी टाइम हो रहा है मेरे पापा पक्का फोन उठा के बोलेंगे चीयर्स भाई साहब। मुझे कोई लोड नहीं था, मैंने पूरी कैलकुलेशन की अपने दिमाग में। मैंने कहा बता देते हैं। मैंने कहा हाँ अंकल मैं अनुभवी हूँ, मैं तो ऐसे ही मतलब थोड़ा मजाक कर रहा था आपसे। तो उसको मुंह देके बोलना नहीं चाहिए था कि उससे मजाक कर रहा था मैं। भाई बिल्कुल बाप। हाँ जो मेरे पापा ना पापा है, ये बाप कहते हैं। वो लड़के नहीं तो बचपन से बाप बनना चाहते हैं कि स्माइल नहीं करेंगे वरना औलाद पैसे मांग लेगी। इतना सीरियस ऐसे खड़ा। मैं कहा ठीक है अंकल मतलब मैं ही हूँ, आप बताओ कैसे हो आप? कह रहे सैम कहाँ है? हो गया शुरू। मैंने कहा अंकल यहीं पे है, ये रहा यहाँ पे वॉशरूम में। कह रहा बुलाओ उसको। मैं कहा भी बुलाते हैं। मैं गया, मैंने जाके गिर दिया। मैंने कहा बैठी आपके फादर आए हैं। ये चमन चूतिया अंदर से बोला नहीं मिलेगी चाबी। कहा बैठी रख लो चाबी, आपके पापा आए हैं। तो अंदर से कह रहा मेरे डैड जी क्यों आएंगे? वो तो यही आदमी बता पाएगा। मैंने कहा भाई यहाँ एक शख्स है जो क्लेम कर रहा है कि वो आपके पापा है, तो अब ये कंफर्म करने के लिए आप ही को आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसको समझ ही नहीं आ रही है बात। इसको लग रहा है मैं चाबी लेने के लिए अलग अलग बहाने बना रहा हूँ। ये अपनी जोन में खुश है। और ये कॉमर्स का था ना, तो ये नया नया कूल बना था दिल्ली। इसने कूल बनने के लिए दिल्ली आके कुछ लड़कों से दोस्ती करी थी और एमिनेम सुनना शुरू किया था। पर इसके लिए नहीं था वो। मेरठ का लड़का एमिनेम, समझ रहे हो तुम? वहां के लड़के अभी भी मेमोरी कार्ड को चिप बोल रहे हैं यार। तो मैंने से फिर से बोला, मैंने कहा वाडी प्लीज मान जाओ, आपके पापा आए हैं। अंदर से कह रहा है बडी लव द वे यू लाई। नहीं अपने पापा कसम नॉट लाइंग। एक ही मिनट लगेगा, बाहर आके चेक कर लेना। अलग फील में इतने अंकल आ गए कि हाँ चल क्या रहा है। अंकल आए, मैंने कहा अब पता है सारी गलती इस आदमी खुद की, सब इनकी वजह से हुआ है। अगर ये उस दिन आके एक शब्द बोल देते
तो वो लड़का सुन लेता, वो बाहर आ जाता, सब हो जाता। बाप है, कैरेक्टर में रहना। यहाँ आके मुझसे कह रहा है कि क्या मैं बहन मम्मी मुझसे क्यों बोल रहा हूँ? ये तो रहा लड़का अंदर तुम्हारा। हाँ, बोल दो ना। नहीं, कुछ खड़ा है, मैं शांति से। मैंने कहा बॉडी आ गए। यार पता है सब सच है। एकदम से इसका मेरठ ऊपर आया, एमिनेम नीचे चला गया और इसका पेशेंस लेवल खत्म हो गया। इसे लगा कि अब तो ये बहुत देर से बकचोदी कर रहा है, तो अब मुझे इसे जवाब देने का टाइम आ चुका है। इसने अंदर से इतनी बुरी बुरी गालियां देनी शुरू करी, इतनी बुरी बुरी की स्टेज पे तो मैं दे भी नहीं सकता। ऐसे गालियों का लूप चला और मैं सोच रहा हूँ ये वाली तो बहुत एस्केलेट कर दी यार तूने। और ऐसे चला 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 और एकदम से एक लाइन आई, और तुझे पता है मेरा बाप कितना बड़ा चूतिया है। देखो मैं इतनी रेंज में था कि थप्पड़ खा सकता हूँ। फिर मुझे लगा कि अब ये बकचोदी चलती रहनी चाहिए। तो मैंने कहा कैसे? तो कह रहा पता नहीं क्यों आता है दिल्ली, और जब भी आता है एक आलू भुजिया का पैकेट और 4 लड्डू लेके आ जाता है। फिर मेट्रो स्टेशन से फोन करता है, मुझे मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता है। कह रहा ये नहीं कभी मैं दारू ले आए। अंकल आपके संस्कार है, मतलब ऐसा ये चल रहा है अभी भी। अब ये किसी और चीज को गाली दे रहा है जो हमें नहीं दिख रही है, अंदर ही कुछ है जिसे ही गाली दे रहा है। मैं कहा अंकल चले यहाँ से, आज का तो हो गया होगा, चले। सारी सुन के जाओगे क्या? इतनी दूर गए होंगे, वॉशरूम के गेट में ऊपर जगह थी, इसने ऊपर से चाबी फेंक दी। कह रहा ले तू भी क्या याद रखेगा? मैं याद रखूंगा? बड़ी एक बार बाहर तो आओ, तुम क्या क्या याद रखोगे? अब लेकिन मुझे एक डाउट हुआ कि यार जितनी गाली अंकल ने खाई, ये आदमी अब ये नहीं देखेगा औलाद किसकी है, अब ये मानना चालू करेगा जो आएगा। तो मैं ऐसे महीने अब अंदर नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा जो पिटाई का इवेंट था वो तो रूम ही था ना हमारा, कि तो उससे पहले ही इतना कुछ हो गया। तो मुझे लगा इसे आ जाने देते तभी रूम दिखाएंगे, मैं नहीं जा रहा। अंकल कह रहे चाबी उठाओ, मैंने चाबी उठाई, मैं उठाई खड़ा हो गया। कह रहा चलो, मैंने कहा हाँ चल रहे चलो। गेट के सामने जाके मैं खड़ा हूँ, कह रहे खोलो, मैं भूल गया कैसे खोलते। यार वो ताला भी ना 20-25 बार में खुलता था, मैंने उस दिन में चाबी लगाई, कट से खुल गया वो। ऊपर वाला तो साथ नहीं दे रहा आज। मैंने ताला ऊपर अटका, कुंडी खोली, मैंने कहा अंकल अब आप कर लो। अंकल ने गेट खोला, पहले तो बादल आए, वो 2 जर्मन शेफर्ड अंकल के ऊपर से गए। वो आदमी स्मोक नहीं करता, कह रहा ये क्या था? मैंने कहा कुछ नहीं। अंदर आओगे तो बिजली भी कड़क रही, आ जाओ। अंकल अंदर घुसे, सामने एक चेयर पड़ी थी, उस पर कपड़े थे, मैंने कपड़े हटाए, मैंने कहा अंकल यहाँ बैठ जाओ, बस बैठ रहो। बाप लाइट जलाओ, मैंने कहा लाइट नहीं आ रही। वो पुराना वाला स्विच बोर्ड लगा हुआ था, उस पर वो इंडिकेटर नहीं लगा रहता था, तो वो जल रहा था। तो कह रहा वो तो जल रहा है। मैं कहा ये इन्वर्टर जल रहा है, छोटा इन्वर्टर इतना ही लोड ले पाता। उठे, लाइट जला दिया आके। मैं कहा इसमें आप अपने आप किया, आपने जो किया। अब देख लो। कमरा देखा, मैंने लाइव हार्ट अटैक आते देखा।
उनका हाथ ऐसे दिल पे गया, मैं कहा ये मरेगा मेरे नाम ले। मैंने कहा मना करा था ना मैं। बैठ जाओ। तो उन्होंने सारी बोतल देखी। तो पहले तो नहीं ये समझ में नहीं आया कि शराब पीते हैं कबाड़ी काम करते हैं। बॉटल देखी और मतलब इतना जेन्युइन सवाल उनका कि पीते ही हो ना? हाँ पीते हुए। और देखा कि साफ सफाई देखी कितनी है। उठ के कमरे में घूमे, मैं उधर मत जाओ, कत्ल हो रखा वहां पे। उन्होंने देखा हमारा चाय वाय का एरिया, कह रहे अच्छा ठीक है। एक तो बाप लोगों को ना, बच्चा उनका आर्टिस्ट हो, इसकी कदर नहीं होती, आर्ट की कदर नहीं होती उन्हें। इतना सुंदर पिरामिड बनाया था हमने सिगरेट की डब्बियों से, तोड़ दिया। हम पंखा नहीं चलाते थे कि गिर जाएगा, आगे तोड़ दिया वो डिब्बियां देखना सारी, उसमें से एक डब्बी उठाई, उसमें से आवाज आई, खोली तो उसमें बीड़ी थी। तो कह रहे तुम सिगरेट भी नहीं पीते? नहीं अंकल पीते हैं, ये रात को 2 बजे का इमरजेंसी वाला है। वैसे भी बहुत पैसे बेचते हो ना भाई। वो कैरेक्टर आदमी थे यार वो। सैम उनसे पैसे मांगता था ना कि ये वाली 2 बुक्स चाहिए, पैसे दे दो, तो वही वाली 2 बुक भेज देते थे। फिर हम दोनों पूरे मार्केट में बुक ले घूम रहे थे, कोई ले लो यार, तो हमारे तो कोर्स की भी नहीं है। अंकल ने देखा पूरा माहौल वाल, बैठ गए। अब वेट चल रहा है। मैं अंकल चाय पियो, कह रहा चाय पी तो तुम लोग। मैं बच्चों दिखने जरूरत टॉन्ट मत मारो, पी नहीं है तो बताओ। मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, यहाँ पिटाई नहीं हो रही है। भाई इतने में हमारे सैबिनम साहब, देखो इस लड़के को बिल्कुल नहीं पता है बाहर क्या हो रहा है, इसकी दुनिया कहीं और है। ये वॉशरूम से निकला, इसका ऐसे हाथ निकला, ये वापस बाथरूम में गया, बंद कर लिया और वहीं से चला रहा, पापा माफ कर दो, कभी नहीं करो पापा। अंकल कह रहे बुला के लाओ इसे। मैं फिर मैं बुला के लाऊं यार, अभी आया तो झपट्टा क्यों नहीं मारा आपने इस पे? तो मैं वापस गया, मैंने कहा बड़ी हो गया, आप धप्पा हो गया, आ जाओ। मैं कहा देख लिया पापा ने, आ जाओ। अब कुछ नहीं हो सकता। बाहर आया, कह रहा भाई क्या होगा? मैं कहा मुझे क्या पता, तेरा बाप है भाई। मुझे तो बस देखना है, चल जल्दी। आए रूम में, फैमिली वैल्यूज। भाई नहाती पहले पैर छुए। मैं कहा अच्छा आशीर्वाद मिलेगा आपको। बैठा, अंकल ने कहा क्या है सब? कह रहा मैं नहीं करता। अंकल ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा मैं भी नहीं करता। मकान मालिक का है सब। मीठी मीठी बोल के सिगरेट पिलाता है लड़का, बकवास कर रहा, मैं नहीं करता। भाई अंकल ने तो थोड़ी देर डांटा कि तुम तो ब्राइट स्टूडेंट हो, मैं कॉमर्स का ही है। कह रहे बेटा ये सब करने की क्या जरूरत है, फलान ठिकाना। वो डांट रहे। मैं कहा अब मारेंगे कुछ नहीं। उठे, खुद बाथरूम गए, तुरंत वापस भी आ गए। मैं कहा इनका क्या चल रहा है इनकी फैमिली में? इन लोगों को सीधा सीधा टारगेट दिख क्यों नहीं रहा अपना? सामने मारो पैंच की तरह। फिर वो आप बताए, फिर उससे बातें कर रहे हैं कि तुमने मतलब क्यों किया होगा ये, बेटा गलत चीजें हैं। और मेरी तरफ देख के कह रहे हैं लड़कों के साथ रहना छोड़ दो। मैं कहा छोड़ देना, अभी मुझे वो दिखा दो जो देखने के लिए बैठा हूँ। कुछ नहीं, मैं ऐसे घूम रहा, मैंने अंकल का बैग देखा तो उसमें 1 आलू भुजिया रखी, 4 लड्डू रखे। मैं कहा आज तो नहीं निकालेंगे, आज तो इसे वापस ले जाएंगे। आज तो बात कर रहे हैं उससे, करते करते उन्होंने आलू भुजिया निकाल दी। मैं कह अरे यार कहते ही शर्म नहीं आ रही, अभी गाली खाई है। आलू भुजिया रख दी, 4 लड्डू रख दिए। कह रहे बेटा सुनो, ये सब बिल्कुल बंद कर दो,
और वीकेंड पे मेरठ आओ, तुमसे बात करता हूँ। बैग उठाया और चल दिए। तो ये क्या टाइम वेस्ट हुआ मेरा है? ये तो मतलब इतने कैरेक्टर में थे क्यों आप, अगर आपको इतना ही इजी काम नहीं आता तो। भाई वो चले गए। मैं कहा ये क्या हुआ है यार, तेरे पापा तुझे मारते नहीं है? कह रहा भाई मेरे पापा तो मुझे वाइपर से मारते हैं। मैं तो इसलिए मना कर रहा था क्या? कह रहा हाँ भाई बचपन से सिर्फ वाइपर से ही मारते हैं। ये अजीब फेटिश नहीं तुम्हारी बहन, बाथरूम से बहुत ज्यादा लगाव नहीं तुम लोगों को? मैं और किस चीज से नहीं, कह रहा नहीं भाई उससे ही मारते हैं। मैं तो अब क्या होगा? कह रहा कुछ नहीं, वीकेंड पे मेरठ जाऊंगा और पापा नया वाइपर लाएंगे और फिर उसके बाद आके दिखाऊंगा। चल दिखा दी भाई, ऐसा कर ली। तो हम थोड़ी देर बैठे रहे, थोड़ा सैड हो गया ये। तो थोड़ी देर बैठे बैठे इसने बोला कि यार ऐसा तो नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं। फिर 5-7 मिनट बाद हमें लगा कि क्या ही गलत कर रहे हैं। फिर 5-7 मिनट बाद हमें लगा क्या ही होता है गलत। किसी के लिए गलत, किसी के लिए सही होता है। तो हमारे पास एक और क्वार्टर पड़ा था, हमने वो निकाला, एक एक पैक बनाया, भुजिया आई थी, इसका यूज भी तो करना था। हमने भुजिया गोली, अपने अपने बादल बनाए। हमारे कुत्तों की लड़ाई होने वाली थी कि अंकल वापस आ। भाई वो दुकान से वाइपर लेने गया था, उन्हें स्वीटी नाम के वाइपर से जो सूता है ना उसको घुमा घुमा। अंकल देखे मेरे, अंकल लव द वे यू लाई। एक तो सालों तुम ऐसे मैसेज करते रहते हो कि यूएस आओ, कनाडा आओ, आगे ये कौन बताएगा कि इस मौसम में नहीं आना होता। की तरह ऐसा हेयर कट करा के आगे कनपटी पे हवा लग रही। यार ये क्या सड़क है, ये कहाँ जा रहे हैं सब? ठंड में हुडी डाली, दिख कुछ रहा नहीं, बस चले जा रहे पैर में। भागम भाग की पिक्चर की तरह तब से घूमे जा रहा हूँ। इतनी ठंड है भाई, कैसे रह रहे हो तुम लोग? बहुत इज्जत बढ़ गई तुम्हारे लिए। और तुम तो फिर भी ऐसे शहर में रह रहे हो, रौनक तो है थोड़ी बहुत। वो जो बेचारे रह रहे हैं डेट्रॉइट, वो मनहूस के बच्चे, राले, भाई इतने जहरीले शहर है वो, मत चले जाना। सड़क हमें रास्ता नहीं मिल रहा, कोई है ही नहीं, पूछो किससे। इतनी ठंड में घुमा रहे, 1 महीने से ज्यादा हो गया मुझे। कैलगरी ले गया मुझे, कैलगरी -25। एक तो ये बताओ हरामजादो, फील्स लाइक क्या होता है? ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना कि मुझे मौत आ रही है। वो भी सामने से बता दी कि इतनी ठंड लगनी चाहिए। और जब कोई बंदा एक दिन के लिए आता है, वो तुमसे बोले ना ठंड लग रही है, ये बकचोदी मत क्या करो कि अभी तो तुम आगे देखना। अबे मुझे अभी ठंड लग रही है, मैं क्यों देखूं आगे? -25 में लेके बालकनी में बर्फ जमी हुई है, मैं बाहर गया, मैंने कब पी ली? कह रहा अप्रैल में। तो भाई मैं घंटे के हिसाब से पूछ रहा हूँ, सिगरेट पीने थे मुझे। यहाँ के पुलिस वालों को देख के तो लगता है कुछ कुछ गलत सा। हाँ पता नहीं, उसे देख के लगता है मैंने कुछ करा तो है गलत। शायद आज पता चला है इन्हें। एक तो यहाँ कुछ अलग चल रहा है थोड़ा सा सिस्टम। ये लोग ज्यादा तमीज में नहीं रहते, या तो ठंड की वजह से हो रहा है कि बुद्धि जम चुकी है सबकी। इस तमीज के चक्कर में इन्हें वो बहुत ज्यादा आ गया इनके अंदर के, ऐसे अच्छे से बात करते हैं पता नहीं क्यों। क्यों स्माइल करते हैं सामने से देख के? शुरू में तो मुझे समझ ही नहीं आया, देख के हंस क्यों रहा है मुझे। और ये ग्रीट कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि ये सब नहीं कर सकते हम ना। मैं ये सीख सकता सामने जा रहा हाउ यू डूइंग, अपना काम कर रहे हैं। मैं अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करता, तेरे मुंह के लगूं। और ये आदत में लेके वापस दिल्ली चला गया, और मैंने किसी की तरफ बिना बात देख के मुस्कुरा दिया। वो तो मुझे घर ले जाएगा कि तू हंसा तो चल मेरे साथ।
पुलिस वालों की तमीज। हमारी गाड़ी रोक ली एक जगह, वो आया साइड में कह रहा सर मैं हैव योर लाइसेंस प्लीज। मैंने कहा चांटा मारना इसमें क्या कर रहा? सर और प्लीज ये तो हमारे वर्ड होते हैं ना। जब पुलिस वाला दिखता है हम करते हैं कि सर प्लीज। एक तो उस पुलिस वाले पे इतना सामान है ना कि याद कैसे रखता है क्या क्या है इस पे। उसने इतनी चीजें लगा रखी है। मैं इनका पुलिस वाला होता मेरे रोज एक चीज कर रह जाती है कि अरेस्ट कर लिया ऑन योर नीज, हथकड़ी रह गई बहन। मैं लेके आ रहा हूँ, हिलियो मत याद ऐसे रहना। हथकड़ी साथ में लेके घूम रहा है, पागल है क्या? हाथ में हाथ फंसा घूम आराम से था। इंडिया में तो ऐसे करते हैं, हथकड़ी होती नहीं, हाथ में हाथ फंसा लेते चोर। फिर कॉपरेट भी करते हैं, पूरा पसीने आते छोड़ के अपने पहुंच पात के वापस और डेट पे चले जाते। ठीक चलो शो करते हैं। मैं बीच में गर्म पानी पीऊंगा, कुछ स्टोरी में डाल देना, वोट का पी रहा था कुछ, ठीक है ना? हाँ मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ ये करने के लिए। होता क्या है इससे बिल्कुल नहीं पता मुझे। ठंडा हो गया। कोई बात नहीं, मैं ये आया हूँ अपने साथ इसमें। एक तो तुम लोग डॉलर में बहुत पैसे देते हो यार, यहाँ के बहुत इज्जत बढ़ जाती तुम्हारे लिए। मैंने न्यूजीलैंड से खरीदा, 3000 रुपये का आया ये, तब से साथ लेके सोता हूँ मैं इसको। 3000 रुपये में ना दिल्ली में यहाँ बैठ के पानी गर्म करता है एक आदमी। डॉक्टर ने बोला ऐसे गर्म पानी पीते रहोगे बीच में, शो के बीच में तो ठीक रहेगा। मैं पिछले दिसंबर मेरी आवाज़ चली गई थी, मैं राजस्थान में कहीं टूर कर रहा था, वापस दिल्ली पहुंचा, आवाज़ नहीं निकली। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब आएगी आ जाएगी। 2-3 दिन बाद मुझे रियलाइज हुआ कि और तो कुछ आता भी नहीं है मुझे। आवाज़ नहीं निकली, शो पे बोला कि गुदगुदी करता तो अच्छा नहीं लगूंगा। मैंने डॉक्टर को दिखाया दिल्ली में, मेरा डॉक्टर साहब से विश्वास ही उठ गया। मैं आवाज़ नहीं निकल रही, कह रहे 7 दिन चुप रहो। ये कैसा इलाज है? कह रहे 7 दिन चुप रहोगे अपने आप आ जाएगी। मैं कहा ठीक है। मुझे भी था कि चलो आ जाएगा। अब यार मैं ना अकेला रहता हूँ दिल्ली में, भूल गया पेरेंट्स के साथ कैसे रहते थे। वो घर में आगे रहने की हम सेवा करेंगे। मैंने कहा वो घर में आके सामान छेड़ते हैं, सामान क्यों छेड़ रहे हो? हाँ मम्मी को कैसे बताऊँ मेरे घर में हर खुली हुई चीज़ एस्ट्रे है और जो उल्टी रखी है वो भर चुकी है। एक तो माँ बाप को रियलाइज नहीं होता, बच्चे बड़े हो गए। मेरा गला खराब है, मैं सो रहा हूँ, मेरी छाती पे विक्स लगा के चले गए। भाई इतने बालों में एक बार विक्स लगा के देख। 3 दिन गर्म छाती लेके घुमाऊं मैं। गला ठीक हो गया, छाती भूख गई मेरी। अरे इतना छोटा बच्चा क्यों ले आया आप? सुने क्या चाहते हैं उसके पहले शब्द क्या हो? कि मां तो बोला, मां पे रुका नहीं। चलो बैठ जाओ शांति से, फोन नीचे कर लो। लाइव शो है, रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, ठीक है? मैं अपने आप डालूंगा जब मुझे डालना होगा। ये तुम्हारे फोन से तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। स्टोरी लाइक तुम्हारा हो गया, शो के बाद रुक जाना, मैं फोटो भी करा लूंगा, ठीक है? वो डालनी है, वो डालनी। इसमें कोई अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, मेरे पे कोई काम नहीं है जिंदगी में। मेरा आखिरी शो है, मैं वापस हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ। मेरा हो गया भाई यहाँ से। हाँ ऐसे लोगों को लगता है कि शो के बाद ऐसे पता नहीं कौन से अंडरग्राउंड जगह पे पार्टी करते होंगे। मुझे एक लड़के ने एक दिन पूछा था न्यूयॉर्क के बाद, कह रहा भाई आप यहाँ से कहाँ जाओगे पार्टी करने? मैंने कहा मेरी बात सुने जरा, मेरे पे ना 2 बैग है, एक 17 किलो का है, एक 30 किलो का है। मुझे दोनों 24 करने हैं। तो मेरा सारा फोकस वहाँ है, ठीक है? तो मेरे पे इतना सही काम है। बाकी बीच में आप स्टोरी मत बनाना, मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। प्लस मेरी टीम यहाँ पे है जो लेजर मारेगी आपके ऊपर अगर आप ये जो लाल सी लेजर घूम रही है। इसके लिए मैं एक लड़का लाया हूँ इंडिया से, ठीक है? पर दिक्कत है कि इंडिया में ना ऑडिटोरियम में एक जगह खड़ा करते हैं लड़के को, वो लेजर मारते पूरा ऑडिटोरियम कवर हो जाते हैं, क्योंकि वो लेजर बहुत दूर तक जाती है। ये वो हमारी छीन ली इन्होंने यहाँ पे। कह रहे अलाउड नहीं है, इससे लोग अंधे हो जाते हैं। हमने तो इंडिया में पूछा कि भाई लेजर मारते, कह रहे गोली मारते। तो इसलिए अब हमने जो ले रखी है वो हैप्पी बर्थडे वाली है, ठीक? तो वो बहुत दूर तक जाती नहीं है, पर कुछ तो बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। ये बताओ, ये जो एम्बुलेंस घूम रही है इसमें मरीज है या ये बस तुम्हारी रूह का पाने के लिए निकाल देते हैं कि कोई कहीं गलती से खिड़की खोल के सो रहा हो तो एकदम जगा दिया उसको। हाँ, किसी को हार्ट अटैक आया उसमें बिठा दिया, वो आवाज से मर जाएगा। एक तो लोगों को भी तमीज नहीं है, एम्बुलेंस आ रही है उसे जगा दे रहे हैं।
इग्नोर करो ना। हाँ, दिल्ली में लड़के पीछे लगा लेते, तेज निकल जाएंगे। बहुत पैदल चल लिया यार मैं। इतना तो जिंदगी में नहीं चला मैं इतना पैदल तो। एक तो ये रेड लाइट इतनी क्यूट लगती है मुझे। मुझे लगता है ये ग्रीन होगी ऐसे ऐसे करेगी। पर मैं जाना चाहता हूँ, हो गया मेरा। सो तो पता ही नहीं हूँ मैं यहाँ पे क्या थर्माकोल के घर बना रखे इन्होंने। भाई मैं नीचे सो गया, मेरी टीम ऊपर चली सीढ़ियों पे, मेरी छाती पे चल रहा धम। पूरे घर में दरवाजे लगा के रखे हैं, जब वो ऐसे ही खुल जाएंगे तो। ऐसी ऐसी चीज देख ली 2 महीने में। टेक्सास चले गए, वहां साला एम्बर अलर्ट आ गया। मतलब ही नहीं पता हम में से किसी को। रेस्टोरेंट में बैठे तो इतने बड़े बड़े बैग लेके हम लोग खाना खा रहे, एकदम से सबके फोन बज गए कि बच्चा किडनैप हो गया। और हम पे तो इतने बड़े बड़े बैग है। सब लोग हमें देख रहे हैं। मैं कहा जैकेट है, जैकेट देख। हमें क्या पता कहां से बच्चा हो गया। तुम तो फिर भी ठीक हो यार, तुम तो थोड़ी सी ढंग की बात तो कर लेते हो। ऑस्ट्रेलिया में पता नहीं कौन पहुंच गया है भाई, अजीब ही। एक लड़का मुझे मिला, मुझे कोई मिल जाए रास्ते में, कोई मतलब से समझ में ना आया मैं कौन हूँ, चलो कुछ भी बोलते, कॉमेडी बोलते, फिल्म बोलते, यूट्यूब बोलते, कुछ भी। एक लड़का मिला, कह रहा पाजी तुसी होइए जेड़ा माइक लेके गल्ला करते थे। इंजीनियरिंग के ऊपर कुछ बोल दो। क्या करूं? इंजीनियरिंग के ऊपर कुछ बोल दूं? तुम्हें कितने साल के हो तुम? 21 के हो। बुद्धि कब आएगी? तुम मुजरा देखने आए हो कि तुम डिमांड रखोगे और उस हिसाब से मैं करूँ? तुम्हें टिकट बुक करते हुए ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारी हिसाब से चलेगा ये? पहले कभी गए हो किसी के शो में आप? पहले। हाँ तो बेटा आखिरी में जा गए। अगर और थोड़ी देर बेइज्जती करी मैंने आपकी तो। क्या बुलवाना चाहते हो इंजीनियरिंग पे तुम? नहीं सर, मतलब इंजीनियरिंग के बारे में आपकी बहुत अच्छी सोच है। मैंने करी ही नहीं है इंजीनियरिंग। मेरी पहली बात तो अच्छी सोच मेरी है ही नहीं किसी भी चीज को लेकर। सबसे पॉपुलर वीडियो वही थी यूट्यूब में। मेरे बच्चे तो जो भी कर रहा है छोड़ दे। तूने जो देखा है तुझे वो नहीं समझ में आ रहा तो पढ़ के तो क्या ही आ रहा होगा भाई। बच्चे कौन सी वीडियो देखी आपने? हाँ नहीं रुक जाए सर, पता कर लेना। अब चली आ गई, मजा आ गया। वो रूममेट वाला। हाँ रूममेट वाले में इंजीनियरिंग का वही बताओ। हॉस्टल में इंजीनियरिंग का वही। पापा वाइपर लेके आते हैं, वो रूममेट है। हाँ हाँ हाँ। आपने वीडियो म्यूट पे देखी थी? कब हुई इंजीनियरिंग? कोई बात नहीं, बच्चा हो जाता, ठीक है। तो किसी और कॉमिक का शो तो नहीं बुक कर रहे थे? भाई आज तो मुझे नींद नहीं आएगी कि एक लड़का अपना वक्त और पैसे दोनों खर्च करके आया गलत वीडियो देख के। कौन से कॉलेज में मेरी जान? SRM डोनेशन? मुझे सच में नहीं पता भाई इंजीनियरिंग का। डोनेशन नहीं, अपना पेपर निकाल के। चलो ठीक। कौन 3rd ईयर? 4th ईयर खत्म होने वाली ना इंजीनियरिंग? तभी ऐसा कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ 4th ईयर में टाइम ही टाइम है ना। 4th ईयर में टाइम ही टाइम है। तो पहले 3 सालों में क्या करा आपने? हॉस्टल। अच्छा ठीक। चेन्नई में पढ़ाई कर रहे हो, वहीं रहते हो ना? हाँ। ठीक है बेटा, संभल के जाना। जैसी तुम्हारी बातें है ना, कोई रास्ते में पीट सकता है। पता नहीं क्या बोले जा रहा है यार। मुझे घबराहट हो रही है कि इनके लिए वो है ना, इनके लिए पेड़ बचा रहे हैं हम। भाई इसने तो मेरा मोराल ही खत्म कर दिया भाई। मैं जाके देखूंगा आज अपनी वीडियो सारी।
ऐसा क्या बोला मैंने कहीं जो एक लड़के को लगा कि मेरी इंजीनियरिंग पे बहुत अच्छी सोच है। कोई बात नहीं बच्चे। क्या क्या नाम है आपका बच्चे? मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो तो आज मैं जाके आपको ब्लॉक करूंगा। मैं नहीं हूं वो जिसे तुम फॉलो करना चाहते हो, वो है कोई इंजीनियर। जाओ तो विश्वास करो, कनन को करो, सबको कर डालो। दे यार, शराब तो नहीं पीते आप? अभी शुरू तो नहीं की? ठीक है, कर सकते हो, क्योंकि अगर आप उसके बाद घटिया बात बोलो तो इल्जाम तो लगे किसी चीज का। भाई इसने तो मेरा अस्तित्व से ही मिटा दिया यार। कितनी बार लॉ लॉ कर चुका हूं भाई मैं। कोई बात नहीं बच्चे, अभी भी मुझे पता है फिर स्कोप है। चाहिए कोई बात। गुड बच्चे, मैं अब कर लूं? ठीक है, अभी एक जगह इस वाले शो में एक जगह पे आईआईटी की बात होगी, ठीक है? तो उस पे एकदम पागल की तरह खुश हो जाइए कि हाँ यही सुनना था आईआईटी आईआईटी। आपने मास्क क्यों लगाया हुआ है? लोग खास रहे। हाँ, लोग खास रहे। लोग खांस रहे हैं। हाँ, कहाँ कहाँ कब लैंड किया आप लंदन से? 1 महीना हो गया। आप बाहर ही रहते हो? हाँ तभी, हाँ तभी हो सकता है, अदरवाइज हम बेशरम हो चुके हैं भाई। कौन से शहर में रहते हो? शिकागो। शिकागो, बढ़िया। बहुत तेज हवा चलती है इनके यहाँ, बहुत ज़्यादा तेज हवा चलती है भाई। चलती चलती गाड़ी ऐसे चली जाती है, सारी इंजीनियरिंग फेल हो जाती है। हैप्पी ब्रदर हैप्पी। SRM SRM। शो तो मैं ऑटो पायलट पे कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में तो वही चले जा रहा है। ये क्या बोल के गया? कैसे करते हो ये? थैंक यू भाई। भाई भाई भाई, मैं रखूँ गरम। थैंक यू भाई। भाई बहुत ज्यादा मीठा भाई। हाँ नहीं, ओल्ड मॉन्क नहीं है, शहद है भाई। पी लूंगा ओल्ड मॉन्क, पीनी होगी तो मेरा इशू है, पर पीनी नहीं है। मैंने शहद पी रहा हूँ, मैं गला साफ। शराब छोड़ दी? नहीं भाई, एक वक्त होता है हर चीज का। अरे भाई साहब, मैं काम कर रहा हूं अपना। तुम लोग बहुत ज्यादा रईस हो ना। अंकल बहुत पैसा बना लिया ना आपने, क्योंकि तभी ये बात हो कर सकता है कोई। पर नया नया व्यापार आ गया ना बढ़िया करके, क्योंकि तभी ये बात हो सकती है कि आर्टिस्ट के मुंह पे बैठे कह रहे पियो ना। हम तो पी रहे, तुम क्यों नहीं पी रहे हो? भाई काम कर रहा हूँ यार। मुझे ही नहीं याद रहेगा बाद में शो में एंड में क्या बोलती है। हाँ, ऊपर से वैसे ही आज मुझे इंजीनियरिंग परफॉर्म करनी है। बच्चे किसके साथ आए हो आप? मम्मी के साथ आए हो? तो पहले नहीं बता सकता था बात मुझे। उसकी मम्मी के सामने बेइज्जती कर दी यार। यू आर अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। सॉरी यार बच्चे, पर मेरी जेन्युइनली कोई इंजीनियरिंग पे जोक नहीं कर रखा मैंने। मैंने किसी और की वीडियो देख ली, बट थैंक यू सो मच। अब मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, सॉरी भाई।